नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास व्रत पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा व्रत जो सीधे माँ के दिल से जुड़ा है। जितिया व्रत। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, ये एक भावना है, एक तरह का संकल्प। सही कहा। हजारों माताएं ये व्रत रखती हैं अपनी संतान के लिए, उनकी लंबी उम्र, उनकी सलामती के लिए। और इसकी जड़ें, जैसा आपने कहा, काफी गहरी हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माँ के उस निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है जिसके लिए वो सबसे कठिन तपस्या भी करने को तैयार रहती है। और ये खास तौर पर कहाँ मनाया जाता है? बिहार, झारखंड? हाँ, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भी कुछ इलाकों में अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। अश्विन कृष्ण अष्टमी। और सबसे खास बात जो मुझे हमेशा अचंभित करती है वो है इसका निर्जल होना। हाँ, बिना पानी पिए पूरे दिन का उपवास। ये अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पर शायद इसके पीछे की जो कहानी है ना, राजकुमार जिमूत वाहन की, हाँ, वो इस त्याग को, इस कठिन तप को एक अलग ही मायने देती है। शायद उसी कहानी में इस व्रत का असली सार है ना? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो आज कोशिश करते हैं उसी कहानी को और इस व्रत के महत्व को थोड़ा और गहराई से समझने की। हाँ, जरूर। वो कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है। जिमूत वाहन की कहानी। गंधर्वों के राजा थे वो, है ना? हाँ, गंधर्व राजकुमार बाद में राजा बने, लेकिन सिर्फ राजा नहीं, वो बहुत दयालु, बहुत परोपकारी इंसान थे। मतलब उनके लिए दूसरों का दुख दूर करना ही सबसे बड़ा धर्म था। उनका नाम भी शायद इसी ओर इशारा करता है, जिमूत वाहन। हाँ, जैसे जिमूत यानी मेघ या बादल, और वाहन यानी सवारी। जैसे इंद्र बादलों पर चलते हैं, वैसे ही वो धर्म और करुणा के रास्ते पर चलते थे, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। और उसी समय में एक बहुत दुखद प्रथा भी चल रही थी। हाँ, पक्षियों के राजा गरुड़ और नागों के बीच एक पुराना समझौता था उनके बीच। जी, जिसके तहत गरुड़ हर रोज नागवंश के एक सदस्य को अपना भोजन बनाते थे। सोचकर ही अजीब लगता है, एक ऐसा समझौता जो रोज किसी न किसी परिवार में मातम लाता होगा। हाँ, आप सोचिए नागों के लिए वो कैसा समय रहा होगा, एक अभिशाप जैसा। हर दिन ये डर कि आज किसकी बारी है। नागराज को खुद अपने बेटों में से किसी एक को चुनकर मौत के मुंह में भेजना पड़ता था। कल्पना करना भी मुश्किल है उस भय और दुख के माहौल का। रोज का शोक था वो, एक कभी न खत्म होने वाली पीड़ा। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक नागकुमार शंखचूड़ की उसकी बारी आती है। हाँ, शंखचूड़, और उसकी माँ का दुख शायद शब्दों में कहना भी मुश्किल है। अपने बेटे को खोने का डर, वो बेबसी। कहते हैं उसका रोना इतना दर्द भरा था कि वहां मौजूद हर किसी का दिल दहल गया। और यहीं जिमूत वाहन का वो असाधारण चरित्र सामने आता है। वो संयोग से वहीं थे। हाँ, वो वहीं थे और उन्होंने उस माँ का विलाप सुना। और जैसा उनका स्वभाव था, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना। उन्होंने उस माँ को देखा, उसका दर्द महसूस किया और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा होगा ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। अगर मेरे शरीर से किसी की जान बच सकती है, अगर ये माँ अपने बेटे को वापस पा सकती है, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। ये सोचना ही कमाल है। मतलब अपनी जान की परवाह नहीं की, एक अनजान माँ के आंसू पहुंचने के लिए खुद मौत के सामने चले गए। ये तो त्याग की सीमा है, पराकाष्ठा है। उन्होंने शंखचूड़ को मनाया होगा। हाँ, उसे समझाया, उसके कपड़े पहने और खुद उस पत्थर पर लेट गए जहां गरुड़ अपना शिकार लेने आने वाले थे। ये कोई अचानक आवेश में लिया फैसला नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरी करुणा थी, निस्वार्थ भावना का नतीजा था। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। जानबूझकर मौत को चुना। हाँ, ताकि एक माँ को उसका बेटा मिल सके, उस परिवार का दुख खत्म हो। वो पूरी तरह शांत थे, मृत्यु का सामना करने को तैयार। इसमें एक अजीब सी शांति भी है ना। हाँ, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए तैयार हो जाना। बिल्कुल। और जब गरुड़ आए होंगे, वो भी हैरान हुए होंगे। हाँ, जरूर हुए होंगे। रोज उन्हें डर से कांपते गिड़गिड़ाते शिकार मिलते थे। और यहाँ एक राजकुमार शांत लेटा है, चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं। गरुड़ को जरूर कुछ अजीब लगा होगा। उनकी जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा होगा। हाँ, पूछा कि तुम कौन हो और इतने शांत क्यों हो। जब जिमूत वाहन ने अपनी पहचान बताई और ये भी बताया कि वो अपनी मर्जी से शंखचूड़ की जगह लेटे हैं ताकि उसकी माँ का दुख दूर हो सके। हाँ, तो कहते हैं गरुड़ जैसा शक्तिशाली कठोर पक्षीराज भी पिघल गया उसकी करुणा देखकर। ये बात भी सोचने वाली है। गरुड़ जो इतने ताकतवर है, विष्णु के वाहन, वो एक इंसान की करुणा और त्याग के सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें जिमूत वाहन की निस्वार्थता में कुछ दिव्य दिखा होगा, कुछ ऐसा जिसने उनके स्वभाव को बदल दिया। और उन्होंने क्या कहा फिर? गरुड़ ने कहा
हे राजकुमार, तुम्हारी दया ने मुझे हरा दिया। तुम्हारा त्याग अद्भुत है। मैं तुमसे इतना खुश हूं कि आज से मैं किसी नाग को नहीं खाऊंगा। अरे वाह! मतलब सिर्फ जीमूतवाहन की जान नहीं बची। नहीं, वो पूरी दुखदाई परंपरा ही खत्म हो गई। एक व्यक्ति के निस्वार्थ काम ने, सोचिए, पूरे नागवंश को जीवनदान दे दिया। और वो वरदात वाली बात। हाँ, गरुड़ ने ये वरदान भी दिया कि जीमूतवाहन के इस महान त्याग की याद में जो भी माँ इस दिन, मतलब अश्विन कृष्ण अष्टमी को, अपनी संतान की सलामती के लिए व्रत रखेगी, उसकी संतानें लंबी उम्र पाएंगी और सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल, शायद इसीलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, यानी जीवित पुत्र वाली। ये बहुत गहरा अर्थ है। जीमूतवाहन खुद तो निसंतान थे, है ना? हाँ, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। फिर भी उनके त्याग ने अनगिनत माताओं को उनके संतानों के लिए एक तरह का कवच दे दिया। अच्छा, कुछ लोग इस कहानी को महाभारत काल से भी जोड़ते हैं, कुंती के व्रत रखने की बात। हाँ, ये भी एक मान्यता है। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के विनाश को देखकर, या शायद उससे पहले ही, कुंती ने अपने पांडव पुत्रों की रक्षा के लिए ये व्रत रखा था। अब ये ऐतिहासिक रूप से कितना सच है ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, इस जुड़ाव ने व्रत को शायद और लोकप्रिय बना दिया। ये दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ कहानियां जुड़ती जाती हैं और किसी परंपरा को और गहरा गर्थ देती हैं। बिल्कुल, कुंती का मातृत्व, उनकी चिंताएं, पांडवों का संघर्ष, ये सब भारतीय जनमानस में बहुत गहरे बसे हैं। तो शायद इस व्रत के साथ उनका नाम जुड़ने से लोगों को और ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ होगा। हाँ, जैसे उनकी चिंताएं, उनकी प्रार्थनाएं इस व्रत में शामिल हो गईं। ये दिखाता है कि कैसे लोक परंपराएं पौराणिक कथाओं से शक्ति लेती हैं और उन्हें अपने समय के संदर्भ में ढाल लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम व्रत की विधि पर आएं, ये सिर्फ एक दिन का उपवास तो नहीं है? नहीं, इसका एक पूरा क्रम है। ये 3 दिन का मामला है जो समर्पण और अनुशासन मांगता है। सबसे पहले नहाए खाए, सप्तमी को। हाँ, व्रत से एक दिन पहले सप्तमी को नहाए खाए होता है, मतलब नहा धोकर सात्विक भोजन करना और मन को अगले दिन की कठिन तपस्या के लिए तैयार करने का एक तरीका है। फिर आती है अष्टमी, मुख्य व्रत का दिन। हाँ, अष्टमी। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी नहीं, न खाना न पीना, पानी तक नहीं। यही है निर्जल उपवास, इस व्रत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे कठिन हिस्सा। बिल्कुल, पूरे 24 घंटे बिना पानी के रहना, ये शारीरिक रूप से बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इस दौरान माताएं क्या करती हैं? पूजा पाठ? हाँ, पूजा पाठ में लगी रहती हैं। खासतौर पर जीमूतवाहन की पूजा होती है। कुश घास से उनकी मूर्ति बनाई जाती है। कुश को पवित्र मानते हैं, शायद इसलिए। हाँ, पवित्र माना जाता है। साथ में नाग माता की भी पूजा होती है और सबसे महत्वपूर्ण, कथा सुनी और सुनाई जाती है, ताकि व्रत का उद्देश्य, जीमूतवाहन का त्याग, वो सब याद रहे। सही कहा। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपनी संतान के कल्याण पर ध्यान लगाना है। ये एक तरह की मेडिटेशन या ध्यान साधना भी हुई। हाँ, कह सकते हैं, जहां माँ अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी प्रार्थनाएं अपने संतान के लिए केंद्रित करती है। वो शायद उस पीड़ा का एक अंश महसूस करने की कोशिश करती है जो शंखचूड़ की माँ ने झेली होगी, और उस कृतज्ञता को भी जो उसे जीमूतवाहन के बलिदान से मिली होगी। ये सिर्फ शारीरिक तप नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक समर्पण भी है। और फिर तीसरे दिन नौमी को सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत खोला जाता है, जिसे पारण कहते हैं। तब जाकर अन्न जल ग्रहण किया जाता है। हाँ, तब ये 3 दिन की साधना पूरी होती है, इस विश्वास के साथ कि माँ के त्याग और जीमूतवाहन के आशीर्वाद से संतान सुरक्षित रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया में नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और फिर पारण तक एक गहरा अनुशासन दिखता है, संकल्प दिखता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक माँ अपनी संतान के लिए किस हद तक जा सकती है, कितना कष्ट उठा सकती है। ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये मातृत्व की शक्ति और प्रेम का उत्सव है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो ये जितिया या जीवित पुत्र का व्रत ये सिर्फ एक पारंपरिक उपवास नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये माँ के निस्वार्थ प्रेम, उसके त्याग, उसकी सहन शक्ति और उसकी संतान के लिए जो असीम करुणा है, उसका प्रतीक है। बिल्कुल, और जीमूतवाहन की कहानी इसकी आत्मा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली धर्म क्या है। दूसरों के दुख को समझना, उनके लिए त्याग करना बिना किसी स्वार्थ के। जीमूतवाहन ने ये साबित किया कि परोपकार से बड़ा कोई काम नहीं,
करुणा से बड़ा कोई भाव नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि मातृत्व सिर्फ जन्म देना या पालना पोसना नहीं है। ये एक असीम क्षमता है, प्रेम करने की, त्याग करने की, अपनी संतान के लिए ढाल बन जाने की। और जितिया व्रत हर साल इसी भावना को सलाम करता है, उसे ताज़ा करता है। यहाँ एक बात सोचने लायक है जो मुझे लगता है जीमूतवाहन की कहानी से निकलती है। अच्छा। उनकी कहानी निस्वार्थ करुणा और त्याग का एक चरम उदाहरण है ना? आज की दुनिया में जहां हम अक्सर अपनी जरूरतों में, अपनी सफलताओं में, अपने छोटे से दायरे में ही सिमटे रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या इस तरह की निस्वार्थता का कोई स्थान है? क्या हम जीमूतवाहन की भावना से कुछ सीख सकते हैं? सिर्फ अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी। मतलब कैसे हम इस करुणा और त्याग को सिर्फ एक दिन के व्रत या पूजा पाठ तक सीमित न रखें? हाँ, उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएं, ऐसे तरीकों से जो वाकई में दूसरों की भलाई करें